Assalamualaikum. Welcome to Bangalore to High School English Medium. Here we are starting with SS Chapter 1 Heritage of India, the question answer session, which is from textbook only. So answer the following questions in details. Give details of the Aryan and Dravidian race. यहाँ पे एक्चुअली ये मैं इसलिए आपको वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको पता चले कि एग्जाम में आपको किस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो हियर वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन। अगर इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इज आर्यन कल्चर। सो details about Aryan culture. The Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India. Nordic Aryans जो थे वो Aryan civilization के creators थे। Second point, Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they lived was densely populated was called Aryavarta. As 7 rivers were flowing over there, so that region was named as Sapt Sindhu. ठीक है, तो एक एक पॉइंट जहाँ से आपका फुल स्टॉप हो जाता है वहां से फिर जब दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको दूसरे पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है डिटेल्स पॉइंट वाइज समझ में भी आएगी और थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। ठीक है, हमें मार्क्स वाइज जो है इसको समझना है। राइटिंग वर्क मेन हम देख रहे हैं। तो हिंदूज जो थे, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी समझा है, वो पहले के ज़माने में आर्यंस कहलाए थे। ठीक है, और वो पूरा एरिया जो था वो आर्यवर्ता कहलाता था। ठीक है, और सप्त सिंधु क्यों? क्योंकि वहाँ पे 7 नदियों का जो है फ्लो होता था उस एरिया में। ठीक है, now the area of Aryavarta was extended up to Mithila in the east and south. It spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. तो कहाँ से कहाँ तक फैला है उसका हमने डिटेल दिया। They were more developed than any other contemporary tribes. उस वक्त में जितनी भी जातियाँ थी उससे सबसे ज़्यादा विकसित जाति यही थी। They were nature lovers, प्रकृति प्रेमी थे। They loved and worshipped the trees, rivers, mountains, the sun, the wind and the rain. तो इस सब की जो कि आज भी उस धर्म में पूजा की जाती है, पेड़ की, नदियों की, पहाड़ों की, सूरज की, हवा है, बारिश है, ये हर चीज़ की जो है पहले से ही पूजा की जाती है। They had composed hymns for praying various natural elements. In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yagya एक्टिविटीज बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो इसी टाइम से जो है एंशियंट टाइम से वेदास और ये सब का जो है रिसिटेशन करना और ये सारी परंपराएं जो है आर्यन सिविलाइजेशन से ही चल रही है। नाउ सेकंड इज द्रविड़ सिविलाइजेशन, यानी कि द्रविड़ कल्चर के बारे में हम देखें तो द्रविडियंस वर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स। लेटर ऑन दे वर कॉल्ड द्रविडियंस। तो वो जो जाति थी जो नॉर्थ साइड से आई थी वो अपना ही लैंग्वेज और संस्कृति लेकर आए थे। बाद में जो है वो द्रविडियन कहलाए थे। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। उनकी जो है जैसा कि पैतृक होता है, ठीक है, पैट्रियार्टिक होता है यानी कि पैतृक सत्ता होती है, लेकिन वो मैट्रियार्कल, ठीक है, यानी कि माता जो होते हैं, माँ, उनको ज़्यादा importance दिया जाता था। They gave the concept of mother as a goddess means पार्वती and father as a god means शिवा। शिव पूजा डेवलप्ड। ठीक है, तो वहाँ से जो है शिव पूजा के जो है विकास हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये मैट्रियार्कल सिस्टम फैमिली था, यानी कि यहाँ पे औरत को, माँ को देवी का रूप दिया गया था। The tradition of worshipping with धूप and दीप and आरती are considered to be the gifts of Dravidians. धूप, दीप या अगरबत्ती जलाना और ये सब जो करना ये आर्यंस लोग करते थे। ठीक है, द्रविडियंस गिफ्टेड अस नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग। वो लोग ने हमें प्रकृति और एनिमल्स की जो पूजा करना है वो भी उन्हीं की तरफ से मिला है। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा। तो ये सारा जो काम है वो लोग करते थे। तो कम से कम, ठीक है, हम 7 से 8 पॉइंट एक एक चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं, द्रविड़ कल्चर या सिविलाइजेशन और आर्यन कल्चर। ठीक है, so here you can understand how to write the answer. उसके बाद दो पॉइंट, ओरिजिनल डाइटीज ऑफ Dravidians have been accepted by Aryans and re-established them as a god of culture with pace of time. ठीक है, तो पुराने लोग जो भी हमको कल्चर में थोड़ा जो भी हिस्सा दे गए उसके अंदर फिर हमारा भी टाइम टू टाइम ऐड होता गया और एक तरह का एक कल्चर बन के एस्टेब्लिशमेंट होता गया और उसके अंदर चेंजेस आते रहे। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर वाज सीन डीपली रूफ्ड इन द द्रविडियंस। तो इनके अंदर जो नॉर्थ आर्यन कल्चर जो था वो उनके रूट में ही
दिखता है। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर, और आर्यंस की डोमिनेंस की वजह से वो लोग साउथ इंडिया में जाकर सेटल हो गए। वी कैन सी पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो ये जो भी चार लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बोलने वाले जो भी है, ये सारे द्रविडियन फैमिली वाले हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो केरला में इनके अंश जो है वो ज़्यादा है। नाउ सेकेंड आंसर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल। कल्चर क्या होता है वो समझाइए और उसकी डिटेल दीजिए। सो हियर वी कैन राइट पॉइंट वाइज। ओके, ये मेनली आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में इस तरह पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर की जो इंप्रेशन भी अच्छी रहेगी और आप अच्छे से आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। कल्चर का मतलब क्या होता है? जिंदगी जीने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट, अ वे ऑफ लिविंग लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर पीरियड। एक एक टाइम पे, यानी कि कुछ 20 साल, 30 साल, 50 साल की जो एक समाज जो एक जिंदगी जीता है, उनका क्या तरीका रहा है, वो सारा जो है कल्चर में आता है। इट मीन्स ऑफ अचीविंग द हाइएस्ट आइडियल्स ऑफ मैनकाइंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। We can also say that culture is a total of habits, values, customs, traditions, and conduct of lifestyle एंड टू डेवलप देम अप टू द टॉप मोस्ट लेवल। एक इंसानों का, एक समाज का जिंदगी जीने का तरीका, उनकी आदतें, उनकी क्या मॉरल्स रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज थे, ठीक है, उनके तरीके, परंपराएं, ठीक है, और ये सारा जो है और उसको हो सके उतना विकास के लेवल पर ऊंचे से ऊंचा ले जाने का जो एक वे ऑफ लाइफ है, जिसे हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। वर्ल्ड्स एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड ऑन द river bank, for example, Egyptian civilization, Nile River, Chinese civilization, Wango and Yangtze-Kiang River, Iraq's Mesopotamia civilization, Euphrates and Tigris River. In short, rivers are caretakers of civilization. यानी कि ज़्यादातर जो अच्छी अच्छी जो सिविलाइजेशन और संस्कृति का जो विकास हुआ है, वो ज़्यादातर नदियों के किनारे के पास हुआ है। ठीक है, क्योंकि नदी जो है पानी, पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी, हवा, खाना, लेकिन जो पानी है जिसके पास खेती होगी, अनाज उगेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पीने का पानी मिलेगा, एक अच्छी ज़मीन मिलती है, घर बना सकते हैं, और इस तरह से धीरे-धीरे समाज का विकास होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शुरू में क्योंकि ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, आज तो जो है फैसिलिटीज़ हो चुकी है, तो हमें एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, लेकिन पहले तो ये नहीं था। इसलिए नदियों के किनारे पर आपको संस्कृति का विकास ज़्यादा दिखाई देता है, और जो फेमस जो प्लेसेस थे और ट्राइब्स थे, उनका भी आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर भी एक वैलिड बनता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब हमारा गुजरात का जो कल्चरल हेरिटेज है वो क्या है, कैसा है, वो हमने जो समझा है हम उसको आंसर के पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल, रंगपुर, रोजरी एंड धोलावीरा। जहाँ पे अभी भी, यानी कि सांस्कृतिक कल्चर जो अभी भी प्रिजर्व्ड है और जो जगह इम्पोर्टेंट है, उसमें ये सारे नाम आता है। द प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर जामा मस्जिद, शेकिंग टावर, जो जामा मस्जिद है, झूलता मीनारा है, सीदी सैयद की जाली है, ठीक है, हाथी सिंह टेम्पल लोकेटेड इन अहमदाबाद, वाइल विक्टोरी टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, नवाबी पैलेस, पारसी अग्यारी इन नवसारी, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, पैलेस ऑफ वडोदरा, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, चांपानेर्स गेट, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर एंड मुंसार लेक ऑफ विरमगाम आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। ज़्यादातर आपको गुजरात में और उसमें भी अहमदाबाद में, ठीक है, ये सारे जो एंशियंट चीज़ें, हमारा जो गुजरात का कल्चर है वो आपको उस तरह उधर की जगह पे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, जूनागढ़ है, अहमदाबाद है। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, Sharda Peeth of Jagadguru Shankaracharya, 12 Jyotirling consist, Somnath Temple, Ambaji, North Gujarat, Bahucharaji and Mahakali Mataji and Mira Datar at Unnava, Line Pilgrimage, Palitana, रणछोड़ जी टेम्पल, डाकोर एंड शामला जी एक्सेट्रा। तो ये सारी एक्चुअली रिलीजियस प्लेसेस है, लेकिन इनका भी अपना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जिसमें कि हर तरह के मानने वाले लोग जहाँ पे जा सकते हैं और सबको एंट्री भी होती है। ठीक है, वेल नोन रिलीजियस एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, तानारीरी फेस्टिवल, नॉर्थन डांस फेस्टिवल, एक्सेट्रा। ये भी जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज में आता है, इसका समावेश होता है और ये सब मनाया जाता है। जैन एंड बुद्धिस्ट caves are seen at various places in Gujarat, Vadnagar, Tarang, Khambaliya, Shamlaji, Koteshwar, Talaja, Dhag, Jhagadia, etc.
तो पुरानी जो जैन और बुद्ध लोगों की जो गुफाएं होती थी वो ये सारी जगह पे देखने को मिलती है, क्योंकि पहले के लोग जो है हमारी तरह के घर नहीं बनाते थे, लेकिन एक तरह से जो है उनको बसना तो था, ठीक है, तो इस तरह से गुफाओं में रहते थे। इन वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात, फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस. In that mainly Tarnetar fair, both fair of confluence of seven rivers near Surendranagar and Dholka, Bhavnath fair of Junagadh and Mahashivratri festival and fair of मानेत्री पूनम ऑफ डकोर आर फेमस. तो इस तरह से जो है फेयर्स यानी कि मेले भी लगाए जाते हैं तिथि या डेट टाइम के हिसाब से, ठीक है. मोर ओवर इन फेयर ऑफ द Bhanguria arranged in Chota Udaipur and Quant region and go Adira fair of Daud are famous. दस फेयर्स ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वैलिड कल्चर. ठीक है, तो हम थोड़ा स्पेलिंग्स जो है वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा मैच करेंगे, इसलिए आप टेक्स्ट बुक भी ओपन ही रखना, ठीक है. और फिर मैं जो वर्कशीट भेजूंगी उसको भी और स्पेलिंग थोड़ा हम क्लियर करेंगे. मैं भी आपको ग्रुप में ऐसा हो तो बता दिया करूंगी, ठीक है. सो ये 10 फेयर्स ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वैलिड कल्चर. और इस तरह से जो है गुजरात के जो फेयर है वो भी अपनी ही संस्कृति में एक अलग ही स्थान रखते हैं, ठीक है. तो मेरा जो पर्पस है आपको बताने का, मैं चैप्टर तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आपको क्या है कि आंसर जो है किस तरह से देना है, तो इस तरह से पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज. अब यहाँ पे तो मेनली पॉइंट वाइज इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना ही पड़ेगा. एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. ईच एक्सपेक्ट हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारे जो हेरिटेज है, हेरिटेज आएगा, ठीक है. तो हेरिटेज को बचाने के लिए और हेरिटेज को संभालने के लिए हमारी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, तो ये ड्यूटीज है कि ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग पिक्चर एंड अट्रैक्टिव फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन. इट बिकम्स प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी ऑफ ईच सिटीजन ऑफ इंडिया. तो आप देखोगे कि कितने जो पॉइंट्स है वो सारे टेक्स्ट बुक से ही है, तो आपको टेक्स्ट बुक को जो इतना अच्छे से डाइजेस्ट करना है, समझना है, जिससे कि आप अपने तरीके से गुड लैंग्वेज में आंसर बना पाओ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नोबडी हार्म्स द एंशिएंट मेमोरियल एंड टू प्रिजर्व places having historical importance and values. Fundamental duties of citizens of India are shown in Constitution of India. तो एंशियंट इंडिया के जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी उसका इम्पोर्टेंस है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता. और ये हर इंडियन का, हर भारतीय का एक अधिकार है, ठीक है, और उसकी एक ये ड्यूटी है. इन आर्टिकल 51A ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7 एंड 9 आर मेंशन. तो उसके अंदर हमें क्या है कि एज अ इंडियन जो है हमें हक मिले हैं, तो हमें फर्ज भी मिले हैं, ठीक है. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर हार्मोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन गिविंग अप वायलेंस. अहिंसा से हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी चीज़ का नुकसान नहीं करना है. खास करके जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको संभालना है, उनकी सुरक्षा करना, चाहे वो सरकारी चीज़ हो, लेकिन हमारी भी एक ड्यूटी बनती है, ठीक है. Maintain the forest, tanks, rivers, ponds and the wild animals and birds along maintaining the natural environment to show compassion for all the living creatures. जो भी इंसानों के अलावा भी तो कितनी सारी प्रजाति है ना, पशु है, पक्षी है, ये सब के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है, चाहे जंगली प्राणी ही ना हो, ठीक है. पानी का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है, पानी का जो है हमें बिगाड़ नहीं करना है, ठीक है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, ये भी हमारी एक ड्यूटी है. द नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आवर मॉरल ड्यूटी. तो हर जो भी कुदरती चीज़ें हैं, एटलीस्ट जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, उसको तो हमें नुकसान पहुंचाना ही नहीं है, और जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी भी हमें रक्षा करनी है, ठीक है. नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ. नेचुरल हेरिटेज क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज. जो हमारा जो रिलेशन है कुदरत, पर्यावरण के साथ इंसानों का जो एक रिलेशन है वो नेचुरल हेरिटेज है, ठीक है, जो हमें मिला है, जो क्लीन हवा है, आसमान, पानी, ठीक है, पेड़, ये सारा हमारा नेचुरल हेरिटेज है. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड. इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का और बहुत वास्ट है, अलग अलग तरह की आपको प्रजातियाँ उसके अंदर मिलती है. द एग्जाम्पल ऑफ आर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातिका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. तो जो पंचतंत्र की कहानियाँ और वो सब, उसमें आपको नेचुरल हेरिटेज भरपूर मात्रा में दिखाया गया है. माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स
insects and varied landscapes. Wide range of minerals, vegetation, plants and animals are seen in this natural heritage and natural peculiarities. आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो इस तरह की जो है हम अलग अलग तरह की औषधियाँ, अलग अलग तरह के पौधे, सारे सब कुछ वेजिटेशन और अलग अलग तरह का सब हमको मिलता है नेचुरल हेरिटेज में। और उसी के बेस के ऊपर आयुर्वेद, यूनानी और नेचर क्योर की दवाएं, जो मेडिसिन का जो भी संशोधन और जो दवाएं बनाई जाती है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स generally formed due to different shapes of land. For example, Himalaya is a landscape, beautiful landscape जो हम पता है हमको नेचुरल जो सीनरीज होती है ड्रॉ करना, देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेचुरल जो लैंडस्केप है जिसका बेस्ट एग्जांपल है हिमालय की लैंडस्केप। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से ही भारतीय जो है, हम जो इंडियंस है वो प्रकृति प्रेमी है। इस प्रूफ इज देयर लव अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। ये किससे पता चलता है कि हमारा प्लांट्स के प्रति जो हमारा प्यार है, जो हमारा अफेक्शन है। ठीक है, हरदे, आंवला, एलोवेरा, अरडूसी, नीम एटसेट्रा मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक मोगरा, रोज, दमारा एटसेट्रा फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। कितनी सारी चीज़ें, नीम, एलोवेरा, आंवला, हरडे, फिर मोगरा, रोज, ये सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी ज़िंदगी को जो है आसान, हेल्दी और खुशबूदार और ब्यूटीफुल बनाता है। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन। सामाजिक और धार्मिक जो जिंदगी है इंडिया की, वो ये सारा वेजिटेशन से ही भरपूर है। In our civilization landscape, scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are sources of inspiration for artists and have enriched the lives of people by developing the aesthetic sense. So we have honored river as लोक माता। तो यहाँ पे जो है पानी, एक तो क्या है कि नदी के किनारे हमारा, नदियों के किनारे जो है हमारा ये फैला हुआ है। नदियों के किनारे पर जो है हमारा संस्कृति का विकास हुआ है। और पानी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है हमारे रिलीजियन में भी और देश में भी। ठीक है, और नदियों को लोक माता कहा गया है। ग्रीन फील्ड्स, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time and played important role. Thus humans, animals, birds etc. are dependent on trees for their food. और पहले से ही जो है ग्रीनरी का है बहुत अलग ही एक स्थान रहा है, क्योंकि हम इंसान हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, जो भी हो, वो सारे ही फूड के लिए ट्रीज पर ही डिपेंड करते हैं ज़्यादातर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, लेपर्ड, फॉक्सेस, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नैक, mongoose, lizard, porcupine are found here since ancient times. That shows it is a country of animal lover culture. तो जितने भी आपको ये सारे वाइल्ड एनिमल्स भी दिखते हैं और उनको इतने अच्छे से रखा भी जाता है ज़्यादातर जगहों पे। ठीक है, और ज़्यादातर केरला में आपको एलिफेंट का कल्चर, एलिफेंट को रखने का उनका जो कल्चर का हिस्सा है। और ये सारा जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग और जो है जंगलों में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो भी देखने को मिलती है। तो ये सारी एक हमारे कल्चर की एक खूबसूरती है। ठीक है, our religious beliefs have given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, alligators, eagles etc. तो कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड है उन्हें तो देवी देवताओं का वाहन होने का भी उनको टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे आप हमारे रिलीजियस बिलीफ का जो एक आइडियलिज्म है उसका आप आइडिया ले सकते हो। Our national currency is highly valued by putting the figure of 4 lion, horse and bull. तो उसके ऊपर 4 जो सिंहों की आकृति है, हॉर्स एंड बुल की जो प्रतिमा जो दी गई है इंडियन करेंसी पे, तो वो भी अपना ही एक अलग स्थान रखता है। To protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life are made. तो इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ की हिफाजत के लिए भी अलग अलग तरीके के कायदे कानून बनाए गए हैं। और कायदे तो है ही, और हमारी भी एक समझदारी से हमें रहना चाहिए और प्रकृति, वाइल्ड लाइफ या जो भी है कल्चर या जो भी उसका हमें भी ख्याल रखना चाहिए, हमें भी उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल हेरिटेज। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज। राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। Cultural heritage means whatever is received or created by human with his tact,
विजडम, आर्ट एंड स्किल। कल्चरल हेरिटेज में वो आता है कि जो भी इंसानों के द्वारा बनाया गया उसकी जो है कला, होशियारी, ठीक है, आर्ट, कौशल्य, ये सब का जो मिक्स करके जो एक चीज़ या कुछ तैयार किया जाता है या कुछ क्रिएट किया जाता है उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्ट्रिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पहले से ही जो है लोगों ने अपना लोगों का पहले के लोगों का बहुत हिस्सा रहा है कल्चरल हेरिटेज बनाने में, उसके निर्माण करने में। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज 5000 ईयर्स ओल्ड। देखिए अलग अलग टॉपिक को किस तरह से अलग अलग पॉइंट करके बताया गया है, ठीक है। मेन तो हम इसकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि एक एक पॉइंट जहाँ से फुल स्टॉप होता जा रहा है वहाँ से नया पॉइंट लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप राइटिंग वर्क के ऊपर भी ज़्यादा जो है ध्यान देंगे तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप 10th के एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो हमारा हेरिटेज है वो भी कम से कम 5000 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रूफ जो है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। The remains of the figures of god goddesses, humans, animals, and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, by seeing all feel safe, self-esteem and pride in our cultural heritage। जो कि हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था, बियर्डेड मैन की जो फोटो है, प्रतिमा है, ठीक है। तो उसका जो एक पुतला है और पुरानी जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं उससे हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होता है। वी कैन सी द बुलॉक और लायन और एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, द स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि कितना जो एज अ पैराग्राफ अगर टेक्स्ट बुक में दिया जाता है तो हमको आंसर में उसको एज अ पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं। द Kalkan statues of Lane Tirthankar, the cave of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, gladdened, gladdened and reverence for cultural heritage। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और ये जितना भी जो भी हमको ऐतिहासिक चीज़ें जो भी देखने को मिलते हैं, और हालांकि जो इंडिया में जो सारी चीज़ें हैं उसका हमें एक गर्व होता है, और जिस चीज़ का अगर आप गर्व करते हो उसको आपको संभाल के भी रखना होता है। और कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यस, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट, गेट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी पहले के लोग बना के गए, अगर मुस्लिम्स थे तो मुस्लिम्स ने जो मस्जिदें बनाई हैं, जो भी उनके घर महल जो भी थे, अगर हिंदू थे तो उन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं, उनकी यात्रा की जो भी जगहें हैं, उनकी उनका जो कल्चर था, ये सारा आपको इंडिया में हर तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल लाइक दांडी, शांतिनिकेतन, वर्धा, दिल्ली कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी की जो लड़ाई की गई, ठीक है, तो और आज़ादी के अंदर जितने जितने लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है वो भी हमारे लिए एक कल्चरल हेरिटेज ही है, ठीक है। Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्धशास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, वास्तुशास्त्र, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are the important discoveries of India। तो ये सारा जो लास्ट पैराग्राफ में कि इंडिया के द्वारा किस किस चीज़ की डिस्कवरी की गई, किस किस चीज़ की शोध की गई है, वो सारा भी हम हमारे हेरिटेज में लिख सकते हैं, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज बना सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के लोगों ने ही ढूंढा है, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो गुरु और ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, उनकी ही बदौलत जो है कितनी चीज़ों का हमको आइडिया मिला है। हर चीज़ तो फॉरेनर्स ने नहीं ढूंढ दिया है, ठीक है, इंडिया ने ही बल्कि बेच दिया होगा सबको, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। व्हाट इज द अदर नेम बाय विच आर्यंस वर कॉल्ड? तो आर्यंस को दूसरे किस नाम से बोला जाता था? आर्यंस वर नोन एज नॉर्डिक एज अदर नेम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटोइड मीन्स हबशी। हबशी के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट दिए जाए तो नेग्रिटोइड और निग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पुराने लोगों में से, पुरानी जाति के लोगों में हबशी लोगों का जो है एडिशन होता है। देवर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड कर्ली हेयर। कलर उनका ब्लैक होता था, 4 से 5 फीट उनकी हाइट होती थी और कर्ली हेयर होते थे। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रिटो और निग्रोस केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। तो अफ्रीका से ये लोग बलूचिस्तान के से वाया होकर इंडिया आए थे और ये इंडिया के सबसे पुरानी बस्ती के लोग हैं। विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी? हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर किसकी फोटो होती है, कौन से एनिमल्स की? इन नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया एनिमल्स लाइक 4 lions, horse and bullock are shown। Now answer each of the following questions selecting the correct option from those given below।
हर तरह के क्वेश्चन के आंसर देने की हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप मेनली जो एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो आपको राइटिंग वर्क किस तरह से प्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे। द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर, लोक माता, ठीक है, लोक माता का टाइटल जो है किसको दिया गया था? भारत, नेचर, रिवर्स और पनिहारिस, तो रिवर्स को दिया गया था, इसलिए रिवर्स को अलग कलर से बताया हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच। शारदा पीठ सोमनाथ, पोलो फेस्टिवल वडनगर, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा, एनसीडी सैयद ग्रिल भावनगर। तो इस तरह से जो मैच है फेस्टिवल ये मोढेरा वाला है, ये पैर ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए इसको ये हमारा आंसर है। विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप। आप एग्जाम में जो है टिक मार्क भी कर सकते हो और अगर बॉक्स या डैश दिए तो आप उसके अंदर एबीसीडी जो भी आंसर है और आंसर के जो भी वर्ड्स है वो भी आप लिख सकते हो प्लेस के हिसाब से। विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज द्रविड़ की लैंग्वेज नहीं है? तो जैसा कि हमने देखा केरला के लोगों की लैंग्वेज में किसका समावेश होगा? हिंदी आती है उनके अंदर? नहीं। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम ये सब उनकी लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सो आई होप you have understood the chapters worksheet writing work properly, and I hope you will write better in tests and exams also. So here I'll stop it. Allah Hafiz.